भिखारी। एक समय एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ खरीदने के लिए उसे भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और वह दिन भर यही सोचता रहता था कि अपने जीवन को कैसे बदले। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए विभिन्न चिंताओं से परेशान हुए गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं, और जब वे वापस लौटते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, वो खुश होते हैं। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उन लोगों को ऐसा क्या दे देते थे जिससे वो लोग खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना सोना होता था, ना चांदी होता था। तो ऐसा क्या था कि जो लोग बुद्ध के पास से लौटते थे वो लोग इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, जिससे सभी लोगों के दुख खुशी में परिवर्तित हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरे से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप भी बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, ना ही तुमने कभी किसी को कुछ दिया है। बुद्ध की बातें सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ और मैं लोगों की सहायता कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो खुद का जीवन चलाने के लिए दूसरों से सहायता मांगनी पड़ती है। यह सब बातें सुनने के बाद बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी यह नहीं है कि दान सिर्फ पैसे से किया जाता है, हम चाहें तो शिक्षा का दान भी कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह कभी गरीब नहीं हो सकता, बस दिमाग से गरीब है। हमें अपने विचारों को बदलना है, उससे हमारा जीवन खुद ही बदल जाएगा। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसका मन भी अब संतुष्ट हो गया था। हम सभी इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते रहते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे तो और उसे बदलने की कोशिश करे तो वह बदल सकता है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन से नहीं किया जा सकता, दान शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान भी कर सकते हैं। सब कुछ स्वीकार करना जरूरी नहीं।